ठीक है, इसको कृपा कहते हैं, इसको ग्रेस कहते हैं। उसके लायक नहीं था लेकिन उसको दिया। तो बाइबल कहती परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। इसका मतलब वो अनुग्रह क्या कर रहा है? जो लोग लायक नहीं है उनको लायक बना रहा है, जो जिसके लायक नहीं उनको वो दे रहा है। उस अनुग्रह से हम पिता के पास आने के लिए लायक हो पाए। हम उस परमेश्वर को जो सिंहासन पे विराजमान है उनको हम अब्बा पिता कह पाते हैं, जिनके लिए बाइबल कहती है यशायाह की किताब 6 अध्याय में कि करूब जिनके 6 पंख होते हैं वो 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, 2 पंखों से अपने पांव को ढांपते हैं और 2 पंखों से उड़ते हुए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। इतने महान परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर, वो आपको मुझे ये मौका देते हैं कि हम उन्हें पिता कह सके। और ये हमें मिला कैसे? बाय ग्रेस, अनुग्रह से मिला। तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है और वो अनुग्रह क्या करता है? चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। इसका मतलब यह है कि अनुग्रह से जो हमने पाया हम उसे कहीं खो ना दे, हम उसे कहीं खो ना दे। बाइबल ये सिखाती है कि कुछ लोग अनुग्रह को तुच्छ समझते हैं। कैसे? अनुग्रह को तुच्छ समझने का मतलब क्या है? अनुग्रह को तुच्छ समझने का मतलब यह है, एक बच्चा जो कीचड़ में था, गंदगी में था, उस बच्चे को नहलाया धुलाया, आपने उस बच्चे को शाही कपड़े पहनाए और उस बच्चे को प्यार किया और थोड़ी देर बाद वो बच्चा वापस उस कीचड़ में नजर आता है। इसको कहते हैं अनुग्रह को तुच्छ समझना। तो बाइबल कहती है वो अनुग्रह हमें चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, वार्निंग देता है। क्या चेतावनी देता है? वो अनुग्रह हमें ये चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जो हमें मिल गया है उसको हम संभाल के रखें। हमें क्या मिला है? पापों की क्षमा मिली है। हमें क्या मिला है? हमें उद्धार मिला है। हमें क्या मिला है? हमें बाप के पास जाने का मौका मिला है। तो जो हमें अनुग्रह से मिला है उसको हम संभालें। इसीलिए अनुग्रह हमें वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर उससे मन को हटाकर इस युग में कैसा जीवन बिताए? कैसा जीवन बिताए? यहां क्या लिखा हुआ है बाइबल में? संयम, धर्म और भक्ति के साथ हम जीवन बिताए। जोर से बोलिए, संयम, धर्म और भक्ति। यहां पर धर्म से तात्पर्य रिलीजन नहीं है, यहां पर धर्म से तात्पर्य राइचसनेस है। एक बड़ा फर्क है धर्म और धार्मिकता में। रिलीजन और राइचसनेस में बड़ा फर्क है। धर्म की एक सिंपल परिभाषा में आपको बोलूं, धर्म हमें लोगों के सामने खड़े होने के लायक बनाता है। मैं एक विशेष रंग के कपड़े पहनूं, आप बोलोगे पादरी साहब आए, नहीं तो पंडित जी आए। तो वो धर्म हमें क्या करता है? लोगों के सामने खड़े होने के लायक बनाता है। लेकिन धार्मिकता हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बनाती है। मैं आपको इस दुनिया की धार्मिकता की सबसे सरल और सबसे सटीक परिभाषा बता रहा हूं। राइचियसनेस इज द एबिलिटी टू स्टैंड बिफोर गॉड। धार्मिकता परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता को कहते हैं। आपने क्या पाया इस दुनिया में? आपके सर्टिफिकेट में एक धर्म पाया है, माँ बाप से एक धर्म पाया है, दुनिया में जीने के लिए एक धर्म पाया है, अपनी पहचान के लिए, अपनी दुनिया की जो रीति रिवाज, आपके जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्म कांड करने के लिए धर्म पाया है, वो आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। वो आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं देता है। जिसने पूरी जिंदगी व्यभिचार में, शराब में, बीवी को मारने में, बच्चों को मारने में जिंदगी बिताई है, उसकी मौत पर भी पादरी साहब की मजबूरी है कि यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारे भाई साहब स्वर्गवास हो गया है। ये उनकी मजबूरी है पादरी साहब की ये कहने की। हालांकि ये बात वैसे भी ठीक नहीं लगेगी क्योंकि पादरी साहब को न्याय करने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी तो मजबूरी है।
तो धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता है। तो इस युग में कैसा जीवन बीता है? संयम के साथ, धार्मिकता के साथ। हम ट्रेन में आ रहे थे, हमारे सामने मेरे साथ ट्रेन में 2 जन थे यहाँ से जो है, और हमारे सामने इंदौर से ही कुछ लोग भी जो दिवाली की छुट्टी के लिए आ रहे थे, तो लड़का लड़की सामने बैठे हुए थे। वो पता नहीं इतने बेचैन, इतने परेशान से नजर आ रहे थे, बड़े परेशान थे, है ना। परेशान सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनके सामने इतने सारे लोग बैठे हुए। हमारी सीट से थोड़ा इधर जाओ, उधर भी 2 परेशान पंछी बैठे हुए थे, ठीक है, बिल्कुल परेशान से। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हालत है, क्या सोच है? संयम, संयम, संयम। सब लोग बोलो ये संयम। हालेलुया। वो क्या देता है मालूम है आपको? हिम्मत देता है। बाप के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है, बाप को मुंह दिखाने की हिम्मत देता है। हालेलुया। आप सबको मुंह दिखा सकते हो मेकअप करके, अपने आप को तैयार करके, लेकिन उसको मुंह दिखाने की हिम्मत तब आती है जब आप संयम से जीते हो। हालेलुया। इस युग में वो अनुग्रह क्या करता है? हमें चेतावनी देता है। वो अनुग्रह जिसने हमें वो लायकता दी जिसके हम लायक नहीं थे, वो काबिलियत दी जिसके हम काबिल नहीं थे, वो योग्यता दी जिसके हम योग्य नहीं थे, वो अनुग्रह हमें चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोग वार्निंग को, चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते, वो जब उसके परिणाम को अपने सामने देखते हैं तब उन्हें पता चलता है ये क्या हो गया है, क्या हो गया है। जो लोग सिगरेट के पैकेट के ऊपर, तंबाकू के गुटखे के पैकेट के ऊपर लिखी वार्निंग को गंभीरता से नहीं लेते, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। और एक बार जब कैंसर डायग्नोस हो जाता है, ऊपर से नीचे तक हिल जाता है, आदमी पूरा हिल जाता है। सावधानी से, समय नजदीक आ रहा है। प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूंकने की तैयारी में है। समय नजदीक आ रहा है, प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूंकेगा और यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी। कौन उठा ली जाएगी? जोर से बोलिए, कलीसिया उठा ली जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं कई जगह प्रचार कर चुका हूं, कई तरह के सभाओं में प्रचार कर चुका हूं। एक बार हिमाचल पे हमने खुले में, पहाड़ पर खुले में, ओपन में, बड़ी अच्छी खासी भीड़ के साथ हमने संगति की। बहुत तरह तरह की संगति की, गांव में रात भर वाली सभाएं की, मंच पे खड़े होकर बड़ी भीड़ को वचन सुनाया, सब तरह की सेवकाई की, कमरे में बैठकर बाइबल कॉलेज में, बाइबल स्कूल में पढ़ाना, ये सब किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास होता है जब मैं कलीसिया के सामने खड़े होकर संदेश बोलता हूँ। इसलिए मैं यूजुअली संडे आराधना मिस नहीं करता। अगर आज सुबह यहाँ आराधना नहीं होती, मैं कोई चर्च ढूंढ कर जाता, वहां बैठता और आराधना में भाग लेकर वापस आता। मेरे लिए संडे आराधना, कलीसिया के साथ आराधना करना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब यीशु बादलों पर आएंगे, कौन उठा लिया जाएगा? कलीसिया उठा ली जाएगी। यूथ कैंप नहीं उठाया जाएगा, कन्वेंशन क्रूसेड की सभा नहीं उठाई जाएगी, बाइबल कॉलेज नहीं उठाया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। इसलिए कलीसिया में रहिए, कलीसिया में रहिए, कलीसिया को आदर कीजिए, परमेश्वर की कलीसिया को सम्मान दीजिए। रविवार का दिन कलीसिया के लिए अलग कीजिए। हालेलुया। अब सवाल आता है, कौन सी कलीसिया में जाएंगे? कौन सी कलीसिया में जाएंगे? मैं ये जानता हूं कि लगभग हर कलीसिया में कोई न कोई ऐसा होता है जो प्रभु को सच्चे दिल से पुकारता है, सच्चे दिल से पुकारता है, जिसको बाइबल की बातें समझ में आने लगती है, जो बाइबल की बातों को विश्वास करने लगता है और वो अपनी लाइफ को प्रभु को देता है। जरूर ये अलग बात है कि
वो वचन को आदर करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब बढ़ते जा रहा है, तो उसको परमेश्वर का आत्मा जिस तरह का मार्गदर्शन करता है वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। वो किसी जीवित कलीसिया की तलाश में रहता है, किसी ऐसी कलीसिया की तलाश में रहता है जहां जाकर वो अपनी आत्मिक भूख को तृप्त कर सके, जहां जाकर वो परमेश्वर के साथ होने के एहसास को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं किसी भी कलीसिया का विरोधी नहीं हूं और किसी कलीसिया का समर्थक भी नहीं। मैं एक बात जानता हूं, मेरा यीशु जब आएगा, किसी संस्था के, किसी डिनोमिनेशन के, किसी चर्च के बोर्ड को देखकर लोगों को लेकर नहीं जाएगा, उनके समर्पण को देखकर लेकर जाएगा। चाहे वो किसी भी बोर्ड वाली बिल्डिंग में बैठे हो, लेकिन जिसने अनुग्रह से सीखा, अनुग्रह से पाई हुई चेतावनी को गंभीरता से लिया, उनको लेने के लिए यीशु आएगा। वो अनुग्रह क्या करता है? हमें चेतावनी देता है कि हम क्या करें, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे, इंतजार करें। आप में से कितने लोगों को इंतजार है यीशु के आने का? हाथ मत उठाइए, क्योंकि आपके चक्कर में किसी को मजबूरी में उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई झूठ बोले कलीसिया, लेकिन झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि सब हाथ उठा रहे तो मेरी इंतजार कर। तुमको किसका इंतजार है? तुमको जिसका इंतजार है तुम उसकी लालसा में रहते हो। भजन 63 में लिखा हुआ है, भजन 63 के शुरुआती पद में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु के दास दाऊद क्या कहते हैं? हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर। जब मैंने पहली बार इस पद को पढ़ा, मुझे लगा इसके क्या मतलब होते, एक ही तो बात है, हे परमेश्वर हो गया, तू मेरा परमेश्वर। अरे परमेश्वर ही तो परमेश्वर है, क्यों भजनकार इस बात को ऐसा कहते हैं कि हे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया, परमेश्वर तो परमेश्वर है, बात सच है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा भी परमेश्वर हो। आपका परमेश्वर कौन है? आप सब एक स्वर में बोलोगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यीशु हमारा प्रभु है। आप इस बात को एक स्वर में बोलोगे। लेकिन मैं बताऊं आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर वो है सुबह उठते ही जिसके बारे में आप सोचते हो, वो आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर वो है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात करते हो, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा प्लान करते हो, जिसके लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार करते हो, जिस पर आप सबसे ज्यादा समय खर्च करते, जिस पर आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। झूठ मत बोलिए कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर वो है सुबह उठते ही जिसका ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है, नींद खोलते ही जिसके बारे में आप सोचते हो, वो है आपका परमेश्वर। सोते समय किसको याद करके सोते, किससे बात करके सोते, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए झूठी दिलासा में नहीं रहना, झूठे आश्वासन में नहीं रहना, झूठी आशा में नहीं जीना। आपका परमेश्वर कौन है, पहले इसको कंफर्म करो, इसको पहले पक्का करो, इसको सुनिश्चित करो आपका परमेश्वर कौन है। तो वो अनुग्रह प्रकट हुआ, उस अनुग्रह ने हमें चेतावनी दी। वो चेतावनी हमें देकर क्या करता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, जिससे इन सब बातों से क्या होगा, क्योंकि अभी तो हम जिंदा हैं। शुक्र हो परमेश्वर का, आपको धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का। अगर इस कैंप के खत्म होने से पहले इस बिल्डिंग के ऊपर कोई बम गिरा दे और हम में से एक भी ना बचे, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि वचन सुनते सुनते, भक्ति करते करते, आराधना करते करते
हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। आप बोलोगे पास्टर का दिमाग खराब है, हमारा भी खराब कर रहा है। ठीक है, हम तो भी बोल कर आए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, हम परेशान नहीं होना। ठीक है, हमें जाकर क्या करना है, मुंह दिखाना है। किसको मुंह दिखाना है? चलो अच्छा हो इस कैंप के साथ क्या हो जाए, हमारी विदाई हो जाए, बेस्ट है। लेकिन ये तो होगा नहीं, कम से कम मेरे साथ तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो प्रभु ने दर्शन दिया अभी उसका कुछ पार्ट बाकी है। इसलिए मैं इस बात पर पूरा आश्वस्त हूं कि मैं उसको किए बिना नहीं जाऊंगा। यहां गिर भी गया, आपका नहीं पता। हाँ, इनमें से एक दिन कालम में दम नहीं कि मेरे सिर को फोड़ कर मेरी जान निकाल दे, क्योंकि जिसने दर्शन दिया उसने मेरे अंदर इस आश्वासन को दिया, वो होगा, वो होगा। खुली आंखों से दर्शन देखा है, आंख बंद करके सपने देखकर बात नहीं कर रहा आपके साथ, इसलिए मुझे मालूम वो होना बाकी है। मैं तो रहूंगा सदा। और दया रही, कृपा रही तो आप भी बचोगे, लेकिन बचकर जाओगे कहां? कहां जाओगे बचकर? फिर वही उसी जगह पर, उसी स्थिति में, उसी अवस्था में, इतने साफ कपड़े पहनकर वापस मेले करने के लिए चलो। तो बाइबल क्या कहती है? वो अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, उस अनुग्रह ने हमें चेतावनी दी कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिससे आखिरी बात अभी आई है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, जिससे क्या हो? जोर से पढ़िए कोई। सरगर्म हो, सब लोग बोलिए सरगर्म हो, सरगर्म हो। आपके सरगर्म बोलने में भी सरगर्मी नहीं है। कम से कम सरगर्म बोलो तो लगना चाहिए कि आपके बोलने में सरगर्मी है। किसी को सरगर्म बोलना आता है? सरगर्मी के साथ कोई सरगर्मी के साथ सरगर्म बोल सकता है? एक बार सरगर्म बोलिए। सरगर्म मतलब ये वाला सरगर्म नहीं रखना, सरगर्म रहना है। हालेलुया। कैसा रहना है हमें? किस बात के लिए? किस बात के लिए हमें सरगर्म रहना है? किस बात के लिए सरगर्म रहना है? बाइबल कहती है भले भले कामों के लिए सरगर्म रहना है। इफिसियों की पत्री में लिखा है प्रभु ने हमें उन कामों के लिए पहले से चुन लिया है, भले कामों के लिए पहले से चुन लिया है। हालेलुया। तो हमें भले भले कामों में सरगर्म रहना है। याकूब की पत्री 4:17 में लिखा है, इसलिए जो जानता है भलाई करना और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। बहुत साल पहले एक बार जब मैं एक संडे स्कूल में पढ़ा रहा था, नीमच की बात है, जो मेरी जन्मभूमि है, जब वहां पर मैं अपने कलीसिया में इस पद को याकूब 4:17 को सिखा रहा था, तो मैंने बच्चों से पूछा, छोटे बच्चे थे, मैंने पूछा कि बेटा भले काम क्या है? अपनी अपनी लिस्ट बना के लाना। सब आप बच्चों की लिस्ट सुनना, आपको मजा आ जाएगा। भले काम क्या है? शुरू यहां से करते हैं। कार्टून ज्यादा नहीं देखना भला है, मम्मी पापा का कहना मानना भला है। ऐसे बच्चों ने अपनी लिस्ट बनाई, बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बनाई। फिर किसी ने लिखा बाइबल पढ़ना भला है, किसी ने लिखा
प्रार्थना करना भला काम है। आप में से कोई भी उन बच्चों के एक भी पॉइंट को काट कर ये नहीं कह सकता कि इस बच्चे ने गलत बात को भलाई कहा है। उन सारे छोटे छोटे बच्चों ने जिस बात को भलाई कहा, हम सब एग्री करेंगे कि यस, ये सारे बच्चे सही कह रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं उसकी सूची बनाने के लिए, तो आप किस सूची को बनाइएगा? आप अपनी सूची बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी जिन बातों से होकर गुजर रही है आपको पता है। तो वो अनुग्रह क्या करता है? हमें तैयार कर रहा है। एक तरफ हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर रहे हैं, दूसरी तरफ हम संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं और उस धन्य आशा अर्थात यीशु के आने की बाट जो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? अभी तक क्योंकि हमारा दुनिया में जीने का समय पूरा नहीं हुआ, दुनिया से जाने का समय पूरा नहीं हुआ, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हम क्या रहेंगे? सरगर्म रहेंगे। किन बातों के लिए? भले कामों के लिए सरगर्म रहेंगे। हालेलुया। अपने 2-3 आसपास वालों को छूकर बोलिए, मैं भले कामों के लिए सरगर्म रहूंगा। हालेलुया। आपके बोलने में सरगर्मी नहीं है। थोड़ा एक आध को सरगर्मी के साथ बोलिए, मैं भले कामों के लिए सरगर्म रहूंगा। आमीन। मैं भले कामों के लिए सरगर्म रहूंगा। हालेलुया। मेरे अंदर जोश, मेरे अंदर सरगर्मी किसी को अपनी लटे दिखाने के लिए नहीं है। मेरे अंदर जोश, मेरे अंदर जो सरगर्मी है वो किसी को अपने शरीर के डोले शोले दिखाने के लिए नहीं है। मेरे अंदर जोश और सरगर्मी किसी को अपनी सुंदरता दिखाने के लिए नहीं है। मेरे अंदर जोश और सरगर्मी किसी को अपने शरीर की ओर आकर्षित करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जोश और सरगर्मी इस बात के लिए है ताकि मेरा पिता वहां बैठा बैठा स्वर्गदूतों को बुलाकर बोले, इधर देख मेरे बेटे विवेक को, देख मेरी बेटी सन्ना को, देख मेरे बेटे राजा को, तुम स्वर्ग में मेरी आराधना करते हो, उधर देखो वो आज्ञा मानते हुए मेरी आराधना करते हैं। नीचे देखो वो मेरी बात दूसरों को बता बता के मेरी आराधना कर रहे हैं। उनको देखो वो अपने दोस्तों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते हुए मेरी आराधना करते हैं। देखो उनको, वो घुटने पर खड़े होकर अपने हाथ उठाकर मेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। इस सरगर्मी के साथ प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं अपनी जिंदगी को जिए। जब तक यीशु नहीं आते तब तक ये हमारे जीवन का व्यवहार होना चाहिए, हमारी लाइफ की प्रैक्टिस ये होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाई करने से मना नहीं करता, आपको करियर के लिए तैयारी करने से मना नहीं करता। वो सब करो, वो सब करो। 2 सप्ताह पहले हमने अपने कलीसिया में एक संदेश बोला था। प्रभु ने हमें क्या किया है? प्रभु ने हमें चुना है। हम कौन है? चुना वो वंश है, राजमुद्धारी है, याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है। क्या करने के लिए? ताकि उसके गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। हमारी कलीसिया में नर्स है, अलग अलग काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं। मैंने उनसे कहा, प्रभु ने एक नर्स को याजक नहीं बनाया, प्रभु ने एक दुकानदार को याजक नहीं बनाया, प्रभु ने एक मिस्त्री को याजक नहीं बनाया। मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, प्रभु ने एक इंजीनियर को याजक नहीं बनाया, प्रभु ने एक स्टूडेंट को याजक नहीं बनाया। आप जो भी करते हो, लेकिन अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रभु ने एक याजक को इंजीनियर बनाया है, प्रभु ने एक याजक को डॉक्टर बनाया है, प्रभु ने एक याजक को स्टूडेंट बनाया है। आप स्टूडेंट होकर याजक नहीं हो, आप याजक होने के कारण स्टूडेंट हो। इसलिए आप जहां पर भी, कॉलेज में हो, जो भी करते हो, रिमेंबर ऑलवेज, अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध के रख लो, मैं प्रभु का याजक हूं, मैं प्रभु का याजक हूं, मैं प्रभु का याजक हूं। याजक के 2 काम है मूलतः एक याजक के 2 काम है। पहली बात, उस याजक का काम है लोगों की भेंट, लोगों की बलि परमेश्वर तक पहुंचाना और उनके निवेदन पहुंचाना। या तो उनके पश्चाताप का निवेदन पहुंचाना, नहीं तो उनकी कोई आवश्यकता है उस निवेदन को परमेश्वर तक पहुंचाना। और दूसरा, उस याजक का मुख्य काम है परमेश्वर जो संदेश देते हैं उस व्यक्ति तक पहुंचाना। इनकी बात वहां पहुंचाना, उनकी बात यहां पहुंचाना। ये है याजक का काम, ये याजक का काम है। क्या आप याजक हैं?
कितने लोग कह सकते हैं मैं याजक हूं? आप कह पाओ या ना कह पाओ, लेकिन उसने तो आपको याजक ठहराया है। हालेलुया। आप कहने की हिम्मत रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, लेकिन उसने आपको याजक कहा है। हालेलुया। इस युग में कैसा जीवन बिताए, सरगर्मी के साथ जीवन बिताए। एक और भाग हम बाइबल से पढ़कर समाप्त करेंगे, जल्दी से निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। उसका 34 पद से लेकर। किसी के गले में आवाज नहीं बची प्रभु का वचन पढ़ने की। इसलिए सावधान रहो। यस, माफ कीजिए। यस, सुस्त हो जाए। ये सुस्त जो शब्द है ना, ये सरगर्मी का विपरीत है। ये उसका विलोम शब्द है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ये वहां लिखा है, वो अनुग्रह में चेतावनी देता है जिससे हम क्या हो जाएं, सरगर्म हो जाएं। और यहां पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमारी किसको बोलते हैं? खुमारी कहते हैं रात को दारू पी और सुबह तक उसका असर रहता है। सुबह जो है वो नशा नहीं है, वो खुमारी है। नशा रात को था, अभी भी शांत नहीं हुआ है, अपने आपे में नहीं आया, सेटल नहीं हुआ अभी तक, उसको खुमारी कहते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, जिसका नशा अभी तक पूरी रीति से नहीं उतरा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन करो, लेकिन उसमें इतनी चिंता में मत डूब जाना, मुझे करियर बनाना है, मुझे उस पद को पाना है, मुझे फलानी नौकरी पाना, उसमें इतने मत डूब जाना कि तुम्हारे अंदर की सरगर्मी जो एक आग के समान है वो बुझ जाए। तुम कहीं सुस्त ना हो जाओ, कहीं सुस्त ना हो जाओ। मैं आपको बताऊं, मेरे सबसे ज्यादा मार्क, मैंने एमकॉम किया है, मेरी पढ़ाई में मुझे सबसे ज्यादा मार्क बीकॉम फाइनल में अकाउंट्स में आए। बताओ क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि वो मैं भूल नहीं सकता। देखिए, साल भर पढ़ो वो सब अच्छी बात है, लेकिन मैं कल मेरा एग्जाम है, मैंने आज क्या किया मालूम है? आज मैंने पढ़ाई की, सुबह से पढ़ा, पहले भी पढ़ा, आज मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की। और आज शाम को एक कॉटेज मीटिंग है, कल मेरा एग्जाम है। कोई भी समझदार स्टूडेंट क्या करेगा? अरे घर पे छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे, पढ़ाई करके जाने आने का टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं उतना समझदार नहीं हूं जितने आप लोग, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितने आप लोग। मुझे तो निर्भर होना पड़ता है प्रभु पर। इसलिए मैंने दिन में पढ़ाई की, शाम को तैयार होकर प्रभु की संगति में गया और वहां जाकर प्रभु की महिमा की। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। और करके संगति करके वापस घर आया, सो गया, सुबह उठकर अपना एग्जाम दिया। मेरे उस एग्जाम में सबसे अच्छी बात, हालेलुया। इसलिए इतनी चिंता मत करो कि आप प्रभु से दूर हो जाओ। नहीं साहब, अभी हम तैयारी में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नहीं साहब अभी हमें प्रार्थना का समय नहीं है, नहीं मम्मी पापा ने हमें वहां पर तैयारी के लिए भेजा, इसलिए हम तो मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं हो जाना। इसलिए बाइबल क्या कहती है आगे? प्रभु का वचन कहता है, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि वो दिन आएगा कैसे?
चोर के समान आएगा, बाइबल कहती है। जैसे चोर आता है ना, ऐसे आता है चोर की ये सावधानी रखे कि कोई जागता ना रहे, किसी का ध्यान ना आ जाए। ऐसे आएगा वो दिन जिस दिन प्रभु आएंगे। हालेलुया। वो दिन ऐसा आएगा और अचानक होगा। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो। क्या रहो? सब लोग बोलो, जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, यही है सरगर्म रहना। हालेलुया। इसी को सरगर्म रहना कहते हैं। जागते रहना ही सरगर्म रहना है। हालेलुया। रात को उठ रहे, क्या कर रहा बेटा? मोबाइल का मैसेज चेक करके रिप्लाई देने के लिए नहीं उठाए ये बेटा। ये बेटा इसलिए उठाए ताकि थोड़ी देर घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर उसको धन्यवाद कर सके। हमने अपनी कलीसिया के लोगों को एक प्रैक्टिस दी है। अपनी कलीसिया के लोग, मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अलार्म नहीं लगाता। एक दूसरा अलार्म मैं लगाता हूँ, रात को खूब पानी पीता हूँ। वो बाहर से नहीं बजता है कि आप उसको बंद करके फिर सो जाओ, अंदर से बजता है। कैसे बंद करोगे? हाँ, अंदर वाला अलार्म ज्यादा काम देते हैं, बाहर वाला तो आप एक बार में उसको हाथ से ही मोबाइल को स्वैप कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा बेचारा। अंदर अलार्म डाल दिया। अपने लोगों को मैंने बोला, रात को पानी पी कर सो। आपको 1:30 बजे 2 बजे जब भी वॉशरूम जाना है, मैं बोलता हूं उनको जाओ, और उसके बाद या तो खड़े खड़े या घुटने टेक, बैठ कर नहीं और लेट कर नहीं, या तो खड़े खड़े या घुटने टेक कर 2-3 मिनट प्रार्थना करना, सिर्फ धन्यवाद करना। और अगर नींद आए तो जाकर सो जाना, लेकिन नींद खुल जाए तो प्रार्थना जारी कर देना। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, सरगर्म रहो। किस काम के लिए? पिता को पुकारने के लिए, पिता से जुड़ जाने के लिए, पिता के साथ समय बिताने के लिए। कई लोग इतने अलर्ट होते हैं, उनकी मोबाइल की बैटरी के बारे में बहुत सेंसिटिव, उनको मालूम है कि बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन होती है। उस मोबाइल को भी मेंटेन करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो चार्जर लेकर ही घूमते हैं। हाँ, किसी दुकान वाले के पास गए तो वो दुकान वाले से बोलेंगे कि भैया मैं इसको लगा लूंगा। वो बोलेगा हमारे पास ये पिन नहीं है। मैं पिन लेकर घूम रहा हूँ, मतलब मेरी पिन लगा लूंगा। उसके यहाँ चार्ज किया, वही खड़े रहे, जहां जगह मिल गई वहां कोने में सटक के खड़े हो गए। वो उसके कस्टमर डिस्टर्ब ना हो इसलिए साइड में हट गए, मुस्कुराकर उसको देख रहे थे कि वो दुकान वाला कुछ बोले नहीं, है ना। हाँ भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, अरे आप बहुत अच्छे हैं। आज के जमाने में कौन किसको चार्ज करने देता है? और चार्ज करके बड़े खुश होकर वहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। कभी किसी कोने में ऐसे खड़े हुए प्रभु से बात करने के लिए? हालेलुया। कभी कोई किसी पेड़ की छांव में बैठे हो प्रभु से बात करने के लिए? कभी कोई कोना ढूंढा है? हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह प्रकट हुआ है, तुच्छ मत समझो। मौका मिला है, तुच्छ मत समझो। हिसाब देना भारी पड़ेगा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं उस तरफ के शब्द नहीं कहता। मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां से अनुग्रह को आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने आप को संभालता हूं, वहां की बात ना करके आपको इधर की बात करो। अनुग्रह के साथ चलो, हिम्मत आ जाएगी। अनुग्रह के साथ चलो, जीना आ जाएगा। अनुग्रह के साथ चलो, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत परेशान रहने की जरूरत नहीं है। करियर को लेकर, नए को लेकर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां प्रभु ने हमें पहचाना तय किया है। हमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन ये ध्यान रखना, अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझना। इसलिए वचन क्या कहता है? सावधान रहो और तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, और वह दिन तो फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आएगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
हालेलुया। हमें इस योग्य बनना है कि हम प्रभु के सामने खड़े हो जाए। मैं जानता हूं कई सारे क्रिश्चियंस अपने बच्चों को जोर देते हैं, गिटार सीखो, कीबोर्ड सीखो, ड्रम सीखो, ऑक्टोपैड सीखो, लर्न एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। क्यों? ताकि तुम चर्च में सबके सामने खड़े हो सको, तुम मीटिंग्स में सबके सामने खड़े हो सको। आप में से जितने लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गीत गाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंस्ट्रूमेंट इसलिए मत बजाओ कि तुम्हें लोगों के सामने खड़ा होना है, इसलिए बजाओ कि तुम्हें प्रभु के सामने खड़ा होना है। और भी किसी को कुछ सीखना है तो सीखो, बजाओ, जितना हो सके प्रभु के लिए करो। लेकिन एक बात अपने ध्यान में याद रखना, अपने इरादे को ठीक रखना, अपने इरादे को सही रखना, तो आपका ये करना फलवंत हो जाएगा। अपने इरादे को ठीक रखना, आपके किए गए काम का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए क्या होना है? बाइबल कहती है हम योग्य बने उसके सामने खड़े होने की। आइए अपनी जगहों पर हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। वो अनुग्रह प्रकट है, आज वो अनुग्रह यहां पर है, आज वो अनुग्रह यहां पर है, आपको गले से लगाने के लिए, आपको आपकी गंदगी से साफ करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको मलिन कपड़ों से फिर से आपको